हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मोहित शर्मा बहुरत अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। जैसे अभी पहले एक तूफ़ान आया था, उसके बाद अब दूसरा यास तूफ़ान आया है। तो इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इनके लिए आपके वनडे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन और अगर कोई मेंस के लिए भी टॉपिक मिल सकता है। तो इस बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे इनके नामकरण होते हैं और कौन इनके नाम रखता है। इस बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है ये बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान। ये सब चीज़ें मैं समझा दूंगा कैसे क्या होता है, सब चीज़ें समझ में आएंगी। बस सेशन को लास्ट तक देखते रहना। और इधर लिखा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम संगठन संस्थान, इसके बारे में बताएंगे। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कभी टॉपिक जब चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तब पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे होएगा। अभी याद रखना, इसको मौसम विज्ञान संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आगे देखें। उसके बाद दूसरी जो संस्था है, द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये संस्था और WMO मिलकर एक संस्था बनाती हैं जो इन तूफानों के जो आते हैं साइक्लोन, उनका नाम रखने का कार्य करती है। समझते हैं कैसे करेंगे, कैसे होता है। जो अब ये तूफान आया है यास, इसके बारे में थोड़ा भौगोलिक रूप से समझते हैं, है ना। तो ये जो हमारा तूफान आया है यास, ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में उठा है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और जो इससे पहले था वो अरब सागर में। वो अरब सागर से गुजरात, महाराष्ट्र वाले ये क्षेत्र से भारत में एंट्री किया था। और ये वाला कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल, तो वो बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों बातें आपको समझनी है ना। चलो देखते हैं कैसे होता है। देखो, ये भौगोलिक स्थिति है। मैं भूगोल वाले में चैप्टर में समझाएंगे कि कैसे निम्न दाब से हवाएं ऊपर उठती हैं, वो सब चीज़ें मैं समझा दूंगा। अभी हम इसके आज नामकरण के बारे में ही बातें करेंगे। आगे देखते हैं। थोड़ा समझते हैं यहाँ से यास तूफान की भौगोलिक स्थिति भारत में कैसी है। भारत में कैसी है, तो देखो ये पिक्चर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसके बारे में समझते हैं। यास तूफान। तो देखो, ये यास तूफान जो है, ये भारत में ये लगभग 23 तारीख में बंगाल की खाड़ी में के मध्य से जो म्यांमार की साइड का पार्ट है, अंडमान निकोबार की साइड का, वहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और म्यांमार की साइड से जाते हुए ऐसे भारत में लगभग 26 तारीख को यहाँ एंटर करेगा। कहाँ पे? यहाँ से। यानी ये सारा उड़ीसा वाला, इस मैप में समझाता हूँ मैं, ये सारा उड़ीसा वाला ये आंध्र प्रदेश वाले भाग से ऊपर जाके ये जहाँ डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ से और बांग्लादेश के आसपास से भारत में एंट्री करेगा। मैप में दिख रहा होगा तुम्हें, ये क्या है? बांग्लादेश। तो समझ आया होगा तुम्हें कि कहाँ से? बांग्लादेश के पास। और बांग्लादेश के पास भारत पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा से प्रभावित होकर भारत में एंट्री करेगा। और आज तक न्यूज़पेपर में तुम्हारा ये लखनऊ तक आसपास वाले, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने सभी संस्थानों से मिलकर मीटिंग भी की है इसको बचाने के लिए। तो ये बात समझनी है तुम्हें। कहाँ? 26 के आसपास ये यहाँ पे टकराएगा। कहाँ? भारत पे। तो ये वाला पार्ट जो है, तो इस वाले मैप में समझाता हूँ। यहाँ से ये गंगा, हमारी गंगा नदी कौन सी होती है? गंगा। ये पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध से एक पार्ट बंगाल में चला जाता है, उसको कहते हैं हुगली नदी। और यहाँ से दूसरा पार्ट भागे निकलता है जो बांग्लादेश में चला जाता है ना, बांग्लादेश में। तो यहाँ पे हुगली और ये गंगा का जो बांग्लादेश पार्ट चला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पद्मा। और इधर से हमारी एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो गंगा में मिल जाती है। और गंगा का जब ये बांग्लादेश में पहुँचती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना।
और ये दोनों नदियाँ जब मिलकर मेघना के नाम से बाहर निकलती हैं तो वो सुंदरवन डेल्टा पे पहुंचती हैं, सुंदरवन डेल्टा पे। और ये सारा जो दलदली इलाका है यहाँ से ये क्या करेगा, एंटर करेगा। तो ये वाला पार्ट तो मैं नदियों के वाले कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर करेंगे, कौन सी नदी कहाँ से आती है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति थी किसकी, ये है यास। कौन सा, यास। तो मेन पॉइंट इसका नाम यास किसने दिया, यास। तो इसे समझने के लिए देखो थोड़ा समझते हैं पहले यास। इससे पहले कुछ ही दिन पहले अभी ये हमारे यहाँ एक तूफान आया था, नाम था जिसका ताउते। क्या नाम था, ताउते। कैसे रखे जाते हैं, देखो इस पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा इस स्लाइड में कि कैसे रखे जाते हैं नाम, तूफान के नाम जाने। ताउते का क्या मतलब होता है, किस देश ने दिया नाम। तो साइक्लोन ताउते, ध्यान से सुनना इस बात को कि साइक्लोन जो ताउते है वो किसने दिया था, म्यांमार ने। अब तुम सोच रहे हो म्यांमार ने क्यों दिया इसका नाम, ये तो भारत में आया जब, है ना। तो इस बात को मैं पूरी डिटेल से समझाऊंगा। ने चक्रवाती तूफान का नाम ताउते दिया था, तो किसने दिया, एक तो दिया म्यांमार ने, जिसका अर्थ होता है गैको। जिसका अर्थ क्या होता है, गैको। जिसका बर्मीज में मतलब तेज आवाज वाली एक छिपकली होती है। बर्मीज भाषा में इसका मतलब होता है, ताउते का मतलब होता है छिपकली जो तेज आवाज़ निकालती है। ये पिक्चर में दिख रहा होगा तुम्हें छिपकली, ये तेज हवाएं चली थी, काफ़ी फेमस हुआ था ये ताउते। ताउते तूफान आया था, तो इसका किसने दिया, म्यांमार ने। अब म्यांमार ने क्यों दिया, तो ये ताउते वाली तो हमारे यहाँ तुम समझ गए होंगे, म्यांमार ने दिया है। और इसका मतलब होता है बर्मीज में कि तेज आवाज़ निकालने वाली छिपकली। अभी हम यास की बात करते हैं, चलो यास देखें। ताउते तूफान के बाद अब यास की चेतावनी, यानी यास आने की पूरी हो चुके हैं तैयारियां। तो देखो यास नाम दिया ओमान ने, ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो ये वाला नाम किसने दिया, वो दिया था हमें म्यांमार ने, और यास दिया है ओमान ने। अब ओमान ने क्यों दिया, अब तुम्हारे ये यार वो वाला म्यांमार ने दिया, जबकि ये आ रहा है बांग्लादेश और भारत में, और नाम रखा ओमान ने। तो इस बारे में समझेंगे, जिसका अर्थ है जास्मीन, तथा हिंदी में जिसका अर्थ है चमेली। ये जो हिंदी में जो हमारे यहाँ फूल फूलते हैं ना, चमेली, इसका मतलब चमेली है। अब चमेली से क्या मतलब है, ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे हम यहाँ पे। तो जो हमारा यास तूफान आया उसका नाम ओमान ने दिया है, और जो ताउते आया था उसका म्यांमार ने दिया था। ये तुम्हें एक्स्ट्रा याद रखना है, कभी भी वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब मेन चीज़ है कि नाम कैसे रखते हैं। दरअसल ये माँ नाम वाली सिचुएशन देखें, यहाँ से देखते हैं। दरअसल साल 2000 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे तूफान चक्रवातों को नाम देने की पद्धति शुरू हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 2000 में। तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक आयोग संगठन, मैंने बताया था वहाँ ईएसपीएन, तो वो वाला आयोग संगठन और विश्व मौसम संगठन की बैठक कर नाम रखने का प्रस्ताव दिया। तो इन दोनों संस्थाओं ने नाम रखने का प्रस्ताव दिया था। चलो ये बात ठीक है, नाम रखने का प्रस्ताव दिया। उससे आगे देखते हैं। फिर भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड सहित कई देशों ने बंगाल की खाड़ी, यानी जो बंगाल की खाड़ी हमारा जो ये पश्चिमी भारत है, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और ये हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए 13 नामों की सूची दी। 13 नामों की, तो 13 देशों ने मिलकर एक सूची दी। इस सूची के हिसाब से तूफानों का नामकरण शुरू हुआ। हालांकि वर्ष 2018 में इन देशों में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और अमन भी इस पैनल में शामिल हो गए। और अब इसमें क्या हो गया, 13 देश हो गए ये मिलकर जो एक सूची तैयार करते हैं तूफानों की नाम की, पहली ऑलरेडी तैयार की जाती है ना। तो ऑलरेडी तैयार की जाती है। तो देखो मैं बताया था ना 13 देश कैसे होंगे, कौन कौन से आए, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। तो पहले ये 8 देश थे, और इन 8 देशों ने एक सूची बनाई थी तूफानों के नाम रखने की, और फिर उसमें 5 देश और शामिल हुए, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। आज कितने देश हैं, 13 देश हैं, 13 देश हैं।
तो फिर 13 देशों में किसका नंबर कैसे आएगा, इस बात को समझते हैं। देखो, सूची में शामिल नामों को कैसे तय किया जाता है, कैसे तय किया जाता है। तो पैनल में शामिल देश जो नाम की सूची देते हैं उसको पैनल में शामिल देशों के अल्फ़ाबेट के हिसाब से, अंग्रेजी वाले अल्फ़ाबेट के हिसाब से भैया, कैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से नामों को सूचित किया जाता है, जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से। और पहले बांग्लादेश का नाम आएगा, फिर भारत का, क्योंकि अल्फ़ाबेट से फिर बी के बाद C D E F कोई है ही नहीं, फिर आई आया, आई के बाद फिर ईरान आएगा, तो आई वाले ऐसे क्रम से चलते हैं। तो भारत इस सूची में तूफान का पहला नाम बांग्लादेश, और कौन सा पहला नाम कौन देगा, बांग्लादेश। सबसे पहले कोई तूफान आएगा तो सबसे पहले नाम कौन देगा, बांग्लादेश, क्योंकि बी अल्फ़ाबेटिक से सबसे पहले आता है। अब देखो उसके बाद तोकते इस नाम सूची इसी सूची से आया है, तो तोकते इसी सूची से आया होगा। अब बातें तुम्हें कुछ क्लियर हो रही होंगी। तो वो जो सब देश है ना 13, वो पहले ही अपने देश अपना एक नाम सुझा देते हैं, किसको, WTO की एक संस्था है PTC को, उसको तो अपने देश के संगठन को देते हैं और वो उनको सीरियल क्रम से रख लेते हैं, 3-3 4-4 नाम पहले ही दे देते हैं। जैसे अभी ये जो ओमान से तूफान आया ना ताउते, तो इस सूची के हिसाब से मालदीव से बुरवेवी, म्यांमार से तोकिते, तो पहले ही म्यांमार से कौन सा नाम था, तोकिते। ओमान से यास, जो ये तूफान आया है ना अब, और तो इस सूची से अब देखो एक बार, म्यांमार के बाद एम आया ना, एम के बाद ओ आएगा, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ओमान को देना था, और ओमान ने पहले ही अपना नाम कौन सा सुझा रखा था, यास। कोई भी तूफान आए, कहीं भी तूफान आए, नाम ओमान ही रखेगा, और उसने पहले ही दे दिया था इस नाम को, क्या, ओमान नाम। और इन 13 ने लगभग 2020 में लगभग 169 नामों को पहले ही सुझा दिया गया है ना। तो जैसे अब पाकिस्तान, अगला अगर तूफान आएगा तो ओ के बाद अल्फ़ाबेट से क्या आएगा, पी, तो पाकिस्तान ने पहले ही नाम दे दिया है गुलाब, अगले तूफान का नाम गुलाब होगा, अगले तूफान का नाम क्या होगा, गुलाब होगा। तो लिस्ट में क्रमबंद है बातें। बीते साल अप्रैल में ही नामों की सूची स्वीकार की गई थी। पुरानी सूची में अम्फान चक्रवात सबसे अंतिम था। जो अम्फान नाम था उसमें क्या था, वो लास्ट नाम था। उसके बाद नई सूची जारी होगी और अब इन तूफानों के नाम को देने का क्रम है। आई होप अब समझ पाए होंगे कैसे चलता है इनके नामों का। देखो ये सूची अम्फान था लास्ट में, एक बार और देखो रिकॉल करते हैं। यहाँ देखो ये बांग्लादेश, तो सबसे पहले कौन रखता है नाम, बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश ने अपने नाम सुझा रखे हैं। फिर उसके बाद इंडिया, मालदीव, तो फिर मालदीव, म्यांमार के बाद ओमान, तो ओमान ने ये नाम दिया है यास, और उसके बाद कौन, पाकिस्तान, और उसके बाद कौन देगा, श्रीलंका। तो अल्फ़ाबेटिक आई है, तो यहाँ ईरान अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से, क्योंकि एम के बाद ओ उसके बीच में कोई नाम ऐसा बनता नहीं था, तो ओमान ने समझाया है। तो अब आप बिल्कुल तरीके से समझ गए होंगे। आई होप कि आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।